हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना चैनल मैथ्स पेपर जिसमें में स्वागत है। आज जो हम लोग आपको बताने वाले हैं ये है एक्सरसाइज 7.4 समाकलन का। जो कल क्वेश्चन हम लोग कुछ करा रहे थे उसमें अचानक कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा ही 1 से 2 स्टेप पढ़ाए थे, कुछ टेक्निकल इशू हो जाने की वजह से ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अभी हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इस सवाल को पढ़ेंगे। आप लोग अपना ध्यान को केंद्रित रखिए थोड़ा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप लोग ध्यान से इस सवाल को देखेंगे। आप लोग ये सवाल समझने का प्रयास करेंगे। इस सवाल में कहाँ से क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दें। ये था x माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ पे था मल्टीप्लाई करो x गुना एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना बी तो एक्स बी माइनस प्लस माइनस एक्स गुना ए तो एक्स ए माइनस माइनस प्लस ए गुना बी तो ए बी। फिर इसमें से कुछ कॉमन लिया गया है और कुछ पार्ट जो कॉमन लिया गया है उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखें, जिससे कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इसमें कॉमन जो है लिया गया है, जैसे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और इसी एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग माइनस यहाँ से माइनस एक्स कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे माइनस एक्स जैसे लिए तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। अब इसी को जो है फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। अब बताओ यहाँ पे बी का क्या मान रखा जाए, बी का मान क्या रखा जाए जिसके अकॉर्डिंग यहाँ एक्स इंटू ए प्लस बी हो जाए, एक्स इंटू ए प्लस बी हो जाए। यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं ए प्लस बी बाय 2। यहाँ से 2 और 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू ए प्लस बी, एक्स इंटू ए प्लस बी। और आगे ध्यान दे, जैसे कि अब यहाँ पे ए प्लस बी ये हो गया बी का मान। अब इसी को इसमें जोड़ना भी है, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो प्लस ए बी को यूज करना ही है, प्लस में ए बी। अब आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जहाँ तक रेड लाइन खींचे यहाँ तक देखो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा, 1 रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस। अब इसका सॉल्यूशन करके हम लोग बता दे रहे हैं ताकि इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, इधर साइड में रफ किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट 2 का स्क्वायर तो नीचे है 4, इधर प्लस में है ए बी, प्लस में ए बी। आप लोग इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे जैसे एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे नहीं कुछ तो एक एलसीएम लेंगे 4 और एक एलसीएम 4, 4 का 4, 1 से 4 बार में 4 गुना ए बी तो 4ab। अब इसका मल्टीप्लाई करो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab बटा 4। अब इसमें बताओ कि यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया था, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस ए बी, और प्लस ए बी जो है यहाँ पे प्लस भी है 4ab और यहाँ पे भी प्लस 2ab। इसका क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो लिखा गया था क्वेश्चन
वो सेम है अपने कंडीशन पे सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग मल्टीप्लाई करके देखें। यहाँ पे जैसे हम लोग माइनस एक्स को कॉमन किए थे तो ए प्लस बी हो गया था, ये तो हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस में था ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यहाँ पे जो है प्लस ए बी के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ए का मान भी माइनस में माइनस माइनस प्लस ए गुना बी, यहाँ पे हो गया ए बी, ये टोटल प्लस में ए बी यहाँ तक है, तो ये माइनस में था, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया बटा 2 दूना 4 कर दिए, यहाँ पे प्लस। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, और यहाँ पे जैसे था प्लस 4ab, यहाँ पे हम लोग क्या क्या यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, मिस्टेक हल्का ये हुआ है कि जैसे यहाँ पे हम b का मान रखे ए प्लस बी बाई टू, यहाँ भी होना चाहिए ए प्लस बी बाई टू। तो अब यहाँ पे जैसे करेंगे इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे जैसे करेंगे फिर माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, फिर प्लस 4ab, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab है प्लस 4ab, यहाँ पे हो गया प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर बटे 4। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, फिर यहाँ से माइनस को कॉमन कीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई 4। अब इसमें जो है ये किसका फॉर्मूला है, तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4। तो ये कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक ये रफ था, ये रफ में हम लोग आपको सॉल्यूशन करके बताए, और ये मान यहाँ से चेंज हुआ था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस में ए प्लस बी था ना, माइनस में ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ देखो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ 2 था तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे जो ये जो है 2, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस ये ए बी था तो ए बी, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम लिए तो यहाँ प्लस 4ab माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 4ab माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 2ab, फिर माइनस कॉमन लिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 4, ये भी माइनस में। तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस में ए माइनस बी बटा 4 है, 4 का स्थान लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर dx, यहाँ पे क्या माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4, इसको लिख ही सकते हैं माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यही हो गया। तो यहाँ तक अब यहाँ से बताओ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला जो ध्यान में रखा होगा उसको फॉर्मूला बताए होंगे, कहता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो यही इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यही है लॉग मॉड एक्स ध्यान दिया जाए इक्वल टू लॉग मॉड एक्स के स्थान पे क्या है, ध्यान दो तो एक्स के स्थान पे क्या एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट में जो मॉन है, मॉन को फिलहाल ध्यान में रखा जाए कि एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, इससे सॉल्यूशन करके फिर ये यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से सॉल्यूशन करके यहाँ आएंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करके यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से सॉल्यूशन करके यहीं आ जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट लिख दें एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी, यही हो गया आप लोगों का आंसर। इस सवाल के लिए जो है आप लोगों का यही आंसर दिया हुआ होगा। उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों को इस सवाल में कोई परेशानी हो तो बताइएगा और आप लोगों को इसका सॉल्यूशन 100% दिया जाएगा। अब इसी अध्याय का जो है
अगले नंबर सवाल, ये तो कल वाले सवाल को ही पूरा किया गया जो कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हुआ था। फिलहाल आप लोग अगले क्वेश्चन में बने रहें। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लेट I इक्वल टू 4x प्लस 1 बटा अंडर रूट 4x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर नहीं है, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस थ्री dx। नीचे वाले को पुट करो, इसमें ऊपर वाले आ जाएगा। तो पुट लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस थ्री इक्वल टू टी, 3 इक्वल टू टी। तो 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 माइनस 3 का तो 0 डी टी बटे डी एक्स। 2 दूना 4x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे 1 बटे रूट अंडर, इसके बदले में क्या लिखे हैं टी, इसके बदले में क्या लिखे हैं टी, और 4x प्लस 1 dx के बदले में dt। अब इसका अगर रूट को हटाया जाए तो क्या होगा 1 बाई टी पे पावर हाफ डी टी, टी पे पावर हाफ डी टी। और जब बेस को ऊपर लेके चलेंगे तो पावर हो जाएगा माइनस में हाफ डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो जैसे इसमें तो क्या होता है इंटीग्रेशन, समाकलन में एक जोड़ा जाता है। जैसे -1 बाई 2 में +1 जोड़ेंगे, एलसीएम ले लो, यहाँ पे 2 -1 + 2 इक्वल टू 1 बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं टी पे पावर 1 बाई 2, नीचे आएगा 1 बाई 2, लेकिन इसको चेंज करके लिखेंगे तो 2 बाई 1 प्लस सी। और इसी को लिख सकते हैं 2, टी किसको माना गया है, टी माने है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और ये 1 बाई 2 का मतलब क्या हो जाता है अंडर रूट प्लस सी। यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन से किसी को ऐसा परेशानी हो कि ये समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल पाए और आप लोग इस क्वेश्चन को शुरू से अंत तक ध्यान में रखेंगे, ताकि आप सभी लोगों से बने ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि आप लोगों से नहीं बनने वाला था। टोटल सवाल इसमें था जो आप लोगों से बन जाता। क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, x प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। क्वेश्चन यही है। अब इसी को थोड़ा सा फैक्टर करते हुए बनाना है, और यह क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है कि ये भी क्वेश्चन को फैक्टर करने के बाद सबों से बन जाएगा। इसे आप लोग ध्यान देंगे तो x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे जो है इसको पुट किया जाए, जैसे पुट करेंगे पुट लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x माइनस 1 का 0 डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पे जरूरी है x डी एक्स का, तो डी टी 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। तो आप लोग ध्यान से देखें तो 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी, एक्स डी एक्स के बदले में डी टी बाय 2 प्लस
टू 1/√x² माइनस 1 का स्क्वायर dx, यही ना होगा। अब यहाँ पे जैसे √t का है, अब इसको अगर फ्रैक्शन में तो इसको लिख सकते हैं t पे पावर -1/2, ये 1/2 कांस्टेंट को आगे कर दिए dt प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन x² माइनस a², फिर यहाँ पे फार्मूला का जरूरत हो गया। तो प्रत्येक सवाल ऐसा है जिसमें आप लोगों का अगर फार्मूला क्लियर ना हो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लोग ध्यान से देखें तो dx बटा √x² माइनस a², x² माइनस a² log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। यहाँ पे लगाना है log mod x प्लस रूट के अंदर क्या है x² माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस c। अब इसका भी यहाँ पे डिफरेंशिएट ही करना है। अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो 1/2, यहाँ पे t पे पावर 1/2, ये होगा 2/1 प्लस 2 log mod x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल। अब बताइए t यहाँ पे किसको माना गया है, तो t माने है x² माइनस 1 को, x² माइनस 1 को, और हाफ के बदला में लिखेंगे रूट प्लस 2 log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c, यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को एक अच्छे जो लगा सर, जहाँ भी हम लोगों को लगा कि इसका रफ थोड़ा सॉल्यूशन करना चाहिए उसको करके बताएं, और जहाँ भी पुट किया गया वैल्यू वो भी पुट वैल्यू आपको साइड में लिख ही दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और इस क्वेश्चन में कहीं आप लोगों को परेशानी है तो कमेंट में जरूर कमेंट करें। और ये 17 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर जो है 18, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक पार्ट में कहता है कि कुछ जैसे कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ सूत्र भी होता है, कुछ सूत्र का कुछ पार्ट होता है, उस पार्ट के ही अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ता है। और इसका कुछ जो समीकरण होता है वो कहता है कि समाकलन में अगर दो वास्तविक संख्या a और अगर b को ज्ञात करना पड़ता है तो उसके लिए दो पक्ष का होना अनिवार्यता, एक अंश का फैक्टर अलग हो और हर का भी फैक्टर अलग हो। तो यहाँ पे आप लोग 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो है ये है 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है लेट I इक्वल टू 5x माइनस 2 बटा 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx, 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx। अब इसको जो है परिमापफलन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पहले लेके चलेंगे तो a d/dx, नीचे जो हर में है 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस b। अब इसमें डिफरेंशिएशन करना है, नीचे का डिफरेंशिएशन करना है तो ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 है, डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का क्या होगा 0, 2x का 2 प्लस 3x, 3x² का 2x प्लस b। तो 5x माइनस 2 बराबर a इंटू 2 प्लस 3 दूना 6x प्लस b, 6x प्लस b। यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, 5x माइनस 2 इक्वल टू 2 गुना a 2a, 6x गुना a 6ax प्लस b। अब 5x माइनस 2 6ax
प्लस 2a प्लस b। यहाँ पे x के गुणांकों का जो है तुलना किया जाएगा। x का एक गुणांक, जैसे कि दोनों साइड का अपना अपना गुणांक है, दोनों पक्षों से जो है x के गुणांकों में अचर वैल्यू को जो है तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा दोनों पक्षों में x जो है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में x के गुणांकों का तुलना, दोनों पक्षों में x के गुणांकों का तुलना करने पर 6ax 5x, 6a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5/6। यहाँ पे हो गया 2a प्लस b माइनस 2। यहाँ पे a का मान 5/6 प्लस b बराबर -2, 2 तिया 6, b बराबर -2 और प्लस 5/3। सॉरी, यहाँ पे प्लस में था, इधर जाके ये प्लस क्या होगा, ये माइनस में होगा। ये क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में था 5/3, इक्वल दूसरे साइड जाएगा माइनस में। यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 3 गुना -6 -5 -11/3। तो यहाँ पे ये हो गया 11/3। ये जो है यहाँ पे b का मान हो गया -11/3। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 5x - 2 बटे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। इसी का जो है फैक्टर के रूप में हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे, इसी मान को लिखेंगे, इसी मान को लिखेंगे। यहाँ जो इसका डिफरेंशिएट मान है a इंटू 2 प्लस 6x प्लस b, तो ऊपर हो जाएगा a इंटू 2 प्लस 6x प्लस b और नीचे होगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। a का मान क्या आया है, 5/6। तो यहाँ पे मान पुट करो, 5/6, 2 प्लस 6x, b का मान -11/3, तो प्लस माइनस -11/3। अब बटा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। इसमें ये सोचो कि जैसे कि यहाँ पे ये मान वैल्यू कुछ नहीं, देखो नीचे जो है वही है इस सब के नीचे। इसको जैसे सॉल्यूशन करेंगे 5/6, 2 प्लस 6x माइनस 11/3 को, ये मान आएगा 5x - 2, 5x - 2। तो इतना प्रोसेस से इस वजह से इसको ब्रेक किया गया कि यहाँ पे जो है हमको ये डायरेक्ट हम थोड़ी सोच सकते हैं कि यहाँ 5/6 रख के 2 प्लस 6x माइनस 11/3 करेंगे तब जाके ऐसा आएगा, तो नहीं। तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट वैल्यू a और b जो है, इसका एक अचर वैल्यू कांस्टेंट के अकॉर्डिंग इसका मान निकाल के इसके बाद पुट करेंगे तो मान आएगा। जैसे कि इसका हम रफ करके भी बताते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। 5/6 इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, 5 दूना 10 प्लस 6×5 30x बटा 6 माइनस 11/3। एलसीएम लेंगे 6 3 का 6, 10 प्लस 30x, 3 दूना 6, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22। अब जैसे 22 हुआ, यहाँ पे एक बात और ध्यान दिया जाए, यह है 30x। 30x जो है 30x के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो 5 दूना 10 हो गया, 6×5 30x हुआ, फिर 6 और 3 का एलसीएम क्या हुआ, 6 हुआ, फिर 11 दूना 22 हो गया। अब जैसे 22 हो गया तो यहाँ पे ध्यान दो, 10 में से 22 को माइनस करो, 22 को माइनस करो, जैसे कि ये हुआ 30x माइनस, तो -12/6। दोनों का फैक्टर अलग अलग कर दो,
कि 30x बटा भी 6 और -12 बटा भी 6। 30 से 5 बार में तो 5x -6 दूना 12 तो -2। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, ये 5 -2 आया, 5x-2 आया, और यही 5x-2 को इस तरह से मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखा गया है। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे ना, तो सॉल्यूशन करने के बाद वो 5x-2 आएगा। तो अब बताओ इस 5x-2 को हम इस फॉर्मेट में लिखें तो ये तो गलत नहीं है, तो नहीं, तो अब इस जगह तक सही है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन देखो, अभी ये इसका फिर से फैक्टर होगा 5/6 2 प्लस 6x बटा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/3 1 बटा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो आप लोग इसमें ध्यान दें, इसको थोड़ा सा मान लेते हैं। इसका मान क्या था, इसका मान यहाँ पे देखा जाए तो ये i बराबर माने हैं, तो इसके स्थान पे तो i लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके स्थान पे मान लिया जाए i, यहाँ पे लिखेंगे i 5/6। इसका सॉल्यूशन अलग से करेंगे, तो इसीलिए इसको लिख देते हैं i1 और -11/3 इसे लिख देते हैं i2 और इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब यहाँ से i1 का मान सॉल्यूशन करेंगे, और यहाँ पे जैसे कि इसका हर है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यही दोनों का हर है। बस यहाँ से फैक्टर किया गया कि यहाँ से एक पार्ट हो गया 5/6 2 प्लस 6x, और यहाँ -11/3 1 बटे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये फैक्टर किया गया। आप लोग ध्यान से देखें, अब यहाँ पे जो i1 का मान लिखा जाता है i1 इक्वल टू 2 प्लस 6x बटे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। इसमें नीचे वाले पुट करो, पुट लेट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू t। तो 1 का 0, 2x का 2 प्लस 3x स्क्वायर का 2x dt बटे dx। 2 प्लस 3 दूना 6x dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे t, इस पूरे नीचे के बदले में t, और 2 प्लस 6x dx के बदले में dt क्या होगा, तो dt, तो 1 बटे t 1/x किसका होता है, log mod x प्लस c, तो log mod x, x के स्थान पे क्या होगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c, क्या होगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c। अब इसी का जो है सेकेंड पार्ट है i2 में 1 बटे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए मान है i2 है 1 बटे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब इसका जो पहले द्विघात फॉर्मेट का स्वरूप सही किया जाए, द्विघात समीकरण में पहले क्या लिखेंगे, स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब यहाँ से सबसे पहले इस 3 को हटाया जाए, 3 को हटाया जाएगा तो पहले 3 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 dx। ध्यान दें 3 गुना x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3 3 कैंसिल तो 2 गुना x 2x, फिर ये 3 3 कैंसिल तो यहाँ पे प्लस 1। तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये 1/3 है, इस कांस्टेंट को बाहर कर दो, तो 1/3 एक बटा, और इस मान वैल्यू जो था, इस मान वैल्यू का जो पुटिंग वैल्यू चल रहा था, इसका तो अपना वैल्यू अलग है। अब इसका मान मानते हैं a स्क्वायर प्लस 2a। अब बताया जाए कि इसमें क्या b का मान पुट किया जाए 2/3x हो जाए, तो 2x तो ही है अपने पास, खाली नीचे 3 होना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 1/3। अब यही 1/3 का होल स्क्वायर को जोड़ना भी है, 1/3 के होल स्क्वायर को घटाना भी है, प्लस, और यहाँ पे 1/3 है भी, तो यहाँ पे dx। अब यहाँ से यहाँ तक ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका क्या होगा,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1/3 1/, एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, पहले इसका आप थोड़ा सा सॉल्यूशन को देख लिया जाए। माइनस में है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/3 एलसीएम 9, 9 का 9 माइनस 1 3 तिया 9 तो प्लस 3 इक्वल टू 2/9। यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस प्लस 2/9 dx, ऐसा लिख सकते हैं 2/9 dx, 2/9 dx। तब यहाँ पे बताओ 1/3 1/, एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का इसको होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं dx, √2 का स्क्वायर तो 2, 3 का स्क्वायर तो 9, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला नंबर 1 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में 1/a tan इनवर्स x बाय ए, 1/a tan इनवर्स x बाय ए, यहाँ पे हो गया 1/3 1/a, तो 1/a के स्थान पे क्या है 1/a के स्थान पे √2/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3 बटा √2/3 प्लस c। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया जाए तो लिख सकते हैं 1/3, इसको जैसे समानुपातिक बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3/√2 tan इनवर्स ऊपर में 3, तो यहाँ पे 3x प्लस 1 बटा √2/3। यहाँ से ध्यान दो, ये 3 3 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। अब लिखेंगे ये किसका मान निकला I2 का। अब इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में I1 एवं I2 का मान रखने पर, I1 और I2 का मान रखने पर, तो I इक्वल टू 5/6 I1 अब माइनस 11/3 I2, ध्यान दिया जाए 5/6 I1 माइनस 11/3 I2। अब यहाँ पे I1 का मान log mod 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दिया जाए 5/6 log mod x प्लस log mod x 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे ये x नहीं ये 1, यहाँ पे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसके बाद था माइनस, तो माइनस 11/3, यहाँ पे है 1/√2, तो इसमें गुना करेंगे 1/√2 तो 11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। यही हो गया आप लोगों का आंसर। तो जहां भी इसमें सॉल्यूशन हुआ होगा उस सब का रफ हम लोग साइड में बताते गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और ये सवाल ऐसा आपको लगता होगा कि ये सवाल बहुत लंबा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो है जैसे कुछ भी चीज बनाया जाता है तो उसमें एक स्टेप बाय स्टेप होता है, उसी तरह से ये स्टेप बाय स्टेप करते करते यहाँ तक हो गया। तो ये हो गया 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर mod माइनस 11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो भी सवाल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही, और आप लोग इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक शेयर कर दें।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आए। तब तक के लिए इतना ही, फिर इसके आगे के सवाल में अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।